नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल। आज हम बात करेंगे बिहार के बहुचर्चित विधानसभा सीट की और सीट से जुड़े शख्सियत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के दानापुर विधानसभा सीट की। और यहाँ से विधायक, जो सिटिंग विधायक हैं, जो स्थानीय विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के आरजेडी के लालू के करीबी रीत लाल यादव आरजेडी के विधायक हैं। ये दानापुर से विधायक हैं और काफ़ी दबंग छवि के माने जाते हैं। रॉबिन हुड वाली इनकी छवि है और इनके इलाके के लोग इन्हें पसंद करते हैं। यादव बहुल इलाके से आते हैं और इनके विधानसभा में यादवों की तादाद भी अच्छी खासी है। और बिल्कुल पटना सिटी से सटा हुआ ये विधानसभा क्षेत्र है दानापुर का। और दानापुर जो है, यहाँ पर टसल हमेशा रहा है राजद और बीजेपी के बीच में। यहाँ से जनता दल यूनाइटेड को कोई सफलता कभी नहीं देखने को मिली है। यहाँ से कभी भी जेडीयू का विधायक नहीं हुआ है। और बात करें तो बीजेपी की विधायक यहाँ से रही है। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री और बिहार के सीएम लालू प्रसाद भी इसी सीट से विधानसभा जीतकर सीएम बने थे। 1995 में उन्होंने चुनाव जीता था। 2000 में चुनाव जो है, दो बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने दानापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों बार उन्हें जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बार जो है बीजेपी के एक विधायक चुनाव जीते थे, जिसके बाद बीते 2005 में आपको बखूबी पता होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2005 में दो बार हुआ था। और दोनों बार वहाँ से बीजेपी की आशा जो सिन्हा है वो चुनाव जीती थी। और 2010 के विधानसभा में भी आशा सिन्हा ही चुनाव जीती थी। 2015 के भी विधानसभा चुनाव में आशा सिन्हा ही चुनाव जीती थी। और 2020 के चुनाव में पहली बार यहाँ पर रीतलाल यादव चुनावी मैदान में आए, चुनावी अखाड़े में आए और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से यहाँ का विधानसभा चुनाव जीता था। आपको अब रीतलाल यादव के बारे में बता दें कि वो जेल में रहते हुए एमएलसी का चुनाव भी जीते हैं, 2020 का विधानसभा चुनाव भी जीते हैं और एक बार फिर से 2025 में उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत है। दानापुर विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की और जीतने की। आपको बता दें इनकी छवि रॉबिन हुड की है और बाहुबली वाली छवि है और लोग भी ये खुद को भी बाहुबली कहते हैं और इनकी दबंगई वहाँ है। आपको बता दें कि रीतलाल यादव पर जो कल हुआ है, उनके घर पर छापे मारे गए हैं। 9 से ज़्यादा ठिकानों पर उनके छापे मारे गए हैं। और इस दौरान आपको जानकर ताज्जुब होगा, आश्चर्यचकित कर देने वाला, हैरान करने वाला जो है, और ये कोई इत्तफाक नहीं है कि 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं रीतलाल के ठिकानों पर जो है वो छापेमारी करने के लिए गए थे। और ऐसा लग रहा था कि कोई एक बड़ा आतंकवादी कहीं पर टेरर अटैक होने वाला है और वो टेररिस्ट इस गांव के, बिहार के पटना ज़िले के पटना के शहर के से सटे विधानसभा क्षेत्र दानापुर के एक गांव के एक घर में, जो कि स्थानीय विधायक का मकान था, आशियाना था, ठिकाना था, वहाँ पर पहुँचती है पुलिस। और इसके अलावा कई और उनसे जुड़े ठिकानों पर ये छापेमारी करती है। और छापेमारी के दौरान कई बड़े बड़े मशीन लाए जाते हैं कैश गिनने के लिए और ये ट्रैक करने के लिए कि घर के अंदर कहीं AK-47 और 47 तो नहीं है। 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी थे। आपको इतनी पुलिसकर्मी बिहार में मेरी नज़र में मैंने तो साक्षात कभी नहीं देखा होगा बीते कई वर्षों में। और जहाँ पर आम जनता के सरोकार का सवाल होता है, ये पुलिसकर्मी दिखता नहीं है। जहाँ पे पटना जो जाम से रोज़ पीड़ित रहता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और केंद्रीय पटना हमेशा रोजाना, चाहे वो दीघा सेतु पुल हो, मरीन बीच हो, या पटना सेतु गांधी सेतु पुल हो, या शहर का बाजार हो, बेली रोड हो, जैसे जवाहरलाल नेहरू रोड बोल दीजिए, रोजाना भीड़ भड़ाका और शोर शराबा, हॉर्न की तिकरमबाजी ये रोज़ सुनने को मिल जाती है। पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी आपको, इतना शोर शराबा रहता है, इतनी हॉर्नबाजी होती है। ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण अपने जो है उत्कर्ष पर रहता है। और ये देखने को मिला है कि यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस हैं वो पैसा उगाही में व्यस्त रहते हैं और पुलिसकर्मी जो हैं वो भी अपने धंधे में ही व्यस्त रहते हैं। अब जो उनका वाजिब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर कतई ध्यान नहीं रहता है। और कल देखने को मिला कि ब्लैक कमांडोज भी उस टीम में शामिल थे। 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, जहां तो सूत्रों और बाकी मीडिया हाउसेस की खबरों पर हम यकीन करें तो 500 से ज़्यादा
पुलिसकर्मी देखे जा सकते हैं। जो फुटेज है, वीडियो फुटेज है, ड्रोन फुटेज है, उसमें देखा जा सकता है कितनी सारी पुलिस की गाड़ियां थी, पुलिस के आला अधिकारी थे और कैसे मार्च कर रही थी, फ्लैग मार्च की तरह ये वाकया दिख रहा था। और सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी पहुंचती है दानापुर विधानसभा क्षेत्र में, वहां के स्थानीय विधायक के आवास पर, वहां पर छापेमारी करने के लिए, वहां से सैकड़ों की मात्रा में जो है वो AK-46 और 57 निकालने के लिए। और जब वहाँ के स्थानीय अधिकारी से पूछा गया कि भाई इसका मकसद क्या था, तो बताया गया कि एक जो कंप्लेंट मिली थी, धमकी मिल रही थी जो फिरौती की, और किसी बिल्डर के द्वारा, जिसकी बयान पर जो है वो ये छापेमारी की गई थी। अब एक फिरौती के बयान पर एक स्थानीय विधायक के घर पे इस तरह से छापेमारी की जाएगी, जहां पर 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जाएंगे और ब्लैक कैट कमांडोज की भी अवेलेबिलिटी रहेगी, और सारा सामान था, सारे अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी। स्पेशल टास्क फोर्स बिहार STF की टीम थी, बिहार पुलिस की टीम थी, और वहाँ पर इन लोगों को मिलता क्या है? घंटा। जी हाँ, सही शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है। किसी तरह का मुझे इसमें वो शक और संशय की स्थिति नहीं है, क्योंकि किसी विधायक के घर से 10 लाख मिलना यह आम बात है। आम लोगों के घर पे भी 10 साढ़े 10 लाख मिल जाते हैं, और कुछ एक ब्लैंक चेक्स मिले, पेन ड्राइव मिला, मेमोरी कार्ड मिला, चिप वगैरह, ये सारी चीज़ें, दस्तावेज मिले, ये सब कुछ मिला ही नहीं। बेसिकली मकसद था कि वहाँ से विधायक के घर से AK-56 मिलेगा, विधायक के घर से AK-47 मिलेगा, विधायक के घर से सैकड़ों की तादाद में जो है हथियार मिलेंगे, विधायक के घर पे ये जो किया जाएगा, इसमें बहुत सारे हथियार मिलेंगे, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, और इस के बुनियाद पर जो कि FIR भी अब कर दिया गया है रीतलाल यादव पर, उन्हें भी हिरासत में लेने की तैयारी में थे। बिहार पुलिस कवायद काफ़ी तेज थी, और आपको बताते चलें कि रीतलाल यादव पर 40 से ज़्यादा केसेस हैं। और आपको बता दें, यहाँ की जो पूर्व विधायक थी आशा सिन्हा, उनके पति की हत्या के आरोपी थे रीतलाल यादव, और इस मुकदमे में, इस केस में 2024 में ही उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। उन्हें जो है इस हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया गया है, और रीतलाल यादव इसके बाद जो है अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगातार अपने जन सेवाओं के लिए नामी रहे हैं, ख्याति लब्ध रहे हैं, उनकी चर्चा रही है जोरों शोरों से। उनके गांव के लोग और आसपास के लोग, उनके विधानसभा के लोग उन्हें पसंद करते हैं। और लोकसभा इस बार के चुनाव में मीसा भारती की सीट भी थी, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट, और उसमें भी काफ़ी मशक्क़त मेहनत देखने को मिली थी रीतलाल की। रीतलाल जो हैं MLC भी रहे हैं, जेल में रहते हुए MLC का चुनाव जीते थे, राजद के काफ़ी करीबी हैं, लालू के करीबी हैं, और एक बार लग भी रहा था कि शायद पाटलिपुत्र से इन्हें लोकसभा सीट की टिकट दे दी जाए राजद की तरफ से, लेकिन ऐन वक्त पे, आखिरी मौके पे मीसा भारती को उतारा गया, और रामकृपाल यादव को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मीसा जीत गई, और इस दौरान जो है रीतलाल बाहर थे। आशा सिन्हा जो हैं वो फिर से 2020 में चुनाव लड़ी थी इनके खिलाफ और हार गई थी, और जो है उन्हीं के पति के हत्या के आरोप में जो है जेल में थे रीतलाल यादव। और जिस तरह से जैसे आप कह दें कि परसों प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप थी या सुपर फ्लॉप थी, वैसे ही कल रीतलाल यादव के घर पे जो दबिश दी गई थी प्रशासन की तरफ से, प्रशासनिक अमले की तरफ से, वहाँ के जो लाव लश्कर हथियार से लैस होकर 500 प्लस की टीम है, स्पेशल टास्क फोर्स और बिहार पुलिस और बिहार स्पेशल टास्क फोर्स बिहार STF की टीम गई थी। लग रहा था क्या मिलेगा, एक आतंकी जो है वो कोई प्लानिंग कर रहा है बिहार में या दानापुर में कुछ आतंकी घटना को, वारदात को अंजाम देने के लिए, या कोई नक्सली है जिसका गिरोह चल रहा है दानापुर में और आसपास के इलाकों में, जो नक्सल अटैक के लिए नामी हो। इस जुनून और जोश से लवरेज होकर बिहार पुलिस की टीम जाती है, STF की टीम जाती है, और उनके हाथ कुछ नहीं लगता, कुछ एक पेन ड्राइव, कुछ एक ब्लैंक चेक्स और कागज, बेसिकली कागज मिलता है, सिर्फ कागज मिलता है, कोई हथियार बरामद नहीं होती है, और 10 साढ़े 10 लाख का कैश मिलता है, जो कि पुलिस के आला अधिकारी के द्वारा ही ये बयान दी गई है।
और देखना दिलचस्प होगा कि कब इस मुद्दे पर रीतलाल आते हैं और वो अपने जो है अपना पक्ष रखते हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने उनका पक्ष लिया है और बोला है कि बिहार में चाहे मुंगेर हो या मोकामा हो, वहाँ पे भी AK-56 और 47 वहाँ से बरामद हुए। उस केसेस में क्या अपडेट है, प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, कोर्ट केस का क्या अपडेट है, बिहार राज्य सरकार ने क्या उसमें कार्रवाई की है, नीतीश ने उसमें क्या चहलकदमी की है, इसको लेकर एकदम पूरे होमवर्क के साथ तेजस्वी पहुंचते हैं और अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। और आपको पता ही है कि ये अप्रैल का महीना आधा बीत चुका है, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने और सितंबर का आधा महीना और ये आधा महीना 5 महीने 150 दिन बाद बिहार में विधानसभा चुनाव सितंबर आधे 15 के बाद शुरू हो जाएंगे और अक्टूबर तक चलेगा और नवंबर में काउंटिंग, रिजल्ट और सरकार का गठन हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये एक सोची समझी जो गतिविधि के तौर पर, प्लानिंग के तौर पर ये किया गया था और निश्चित तौर पर पुलिस को इसमें सफलता नहीं मिली है। सुपर फ्लॉप दबिश थी ये बिहार पुलिस की, फ्लॉप थी, सुपर फ्लॉप थी, बिल्कुल असफल प्रयास था, कुछ नहीं मिला है। और रीतलाल की पत्नी ने कहा है कि मेरे पति की हत्या करने के उद्देश्य से बिहार पुलिस यहाँ पर पहुंची थी STF के साथ, उनके पति को मारने की तैयारी थी, मर्डर करने की तैयारी थी और किसी के इशारे पर ये किया जा रहा था। और जिस हिसाब से ये गृहिणी है रीतलाल की पत्नी और घर पे कोई नहीं था, रीतलाल नहीं थे, उनके भाई और करीबी कोई नहीं थे, उस बीच में रीतलाल यादव की पत्नी ने ये बयान दिया है जो कि निश्चित तौर पर उनके गुस्से को, उनके आक्रोश को और उनके मन के हृदय विदारक संवेदनाओं को प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल और देखते रहें हमारी रिपोर्ट को। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार, धन्यवाद।